ये कि हमें मौत मंजूर है लेकिन सौत मंजूर नहीं है। और हमसे ये कह रही है कि शादी कर ले, पागल है, बुद्धि खराब है तेरी। अगर मैंने विवाह किया तो घर की तो आबादी हो जाएगी लेकिन तेरे जीवन की बर्बादी निश्चित है। क्योंकि जिस घर में दो औरतें होती हैं उस घर में कभी शांति नहीं आती महारानी। वो लोगों के घरों में देखो, जो लोगों के घरों में दो औरतें मांगे रोटी नहीं मिलती है, ऊपर से हंसते रहते भीतर बहुत दुखी रहते हैं। इसलिए ये चिंता और ये बिना मतलब की बातें भूल जाओ। क्योंकि लोग कहते मौत गलत है, जानता हूं मौत गलत है, लेकिन सौत से ज्यादा गलत नहीं है। क्योंकि मौत का काम है एक बार आना और जीवन की सारी बीमारी अपने साथ ही ले जाना। वैसे सौत का काम है कदम कदम पे दुख देना, कदम कदम पे कष्ट देना। और बोले महाराज समझाते हुए अपनी पत्नी को और कहते हैं कि है मौती बुरी लेकिन अच्छी, और जो ये कई बार तो आती है। मौत गलत है लेकिन सौत से ज्यादा गलत नहीं है। और कहते हैं परसौती मोती से बहुत, परसौती मोती से बहुत, और छाती दिन रात जलाती है। एक बात और कहना चाहेंगे, उत्तान पात बोले सुनो। अच्छे कर मन के करनी से, अच्छे कर मन के करनी से जग भी प्रकाश हो जाता है। लेकिन परसौती के घर में लाने से, परसौती के घर में लाने से और घर का विनाश हो जाता है। बोली सुनो, अगर मैंने विवाह कर लिया तो जीवन में रोने के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होगा।
इसलिए जिद ठान के किया हुआ काम उसका परिणाम कभी अच्छा नहीं होता, हमेशा गलत होता है। चुपचाप आराम से बैठो, अब लड़का हुआ ना हुआ कोई बात नहीं। तो पत्नी ने जवाब दिया, प्रभु अगर आप शादी करो और मेरी सोच जो घर में आएगी हमसे अलग रहे, तो एक पुत्र की खातिर मैं ये भी दुख उठाने को तैयार हूं महाराज, लेकिन आप शादी जरूर कर लो, क्योंकि तुम्हें एक बात नहीं पता। क्या बोले? अरे चैला खबर वही घर में महारानी ने, महाराज अगर आप विवाह नहीं करोगे तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन ऐसे घर में नहीं जीना चाहूंगी। तो परिणाम ये हुआ है भक्तों, उत्तानपाद ने समझाया पत्नी को बहुत, लेकिन वो पत्नी मानी नहीं। अंत में महाराज ने मजबूरी में आकर के अपना विवाह करना ही पड़ा, इन्होंने शादी कर ही ली। हो गया विवाह महाराज का। पहली जो घर में पत्नी है उसका नाम है सुनीत। सुनीत सुमाने अच्छे और नीत माने विचार, अच्छे स्वभाव वाली, अच्छी आदत वाली। और जब दूसरा विवाह किया महाराज ने, दूसरी औरत घर में आई, उसका नाम था स्वरुचि। स्वरुचि स्वमाने अपनी और रुचि माने इच्छा, अपनी इच्छा से चलने वाली, किसी की बात न सुनने वाली। जब दूसरा विवाह किया महाराज ने, तो आंगन में एक कवि कहता है, जब दूसरी औरत आई दरवाजे में, ऐसा ही नहीं भक्तों, अरे फिरी नहीं भमरी आंगारी, अरे सुंदर सी और जब दूसरी पत्नी पालकी में बैठ के आई दरवाजे पे, अरे सुंदर सी कन्या आई, बड़ी खुशी मनाई। आई गयो घर द्वार दे फिरी सुंदर विवाह हो गया महाराज का। और दूसरी पत्नी आ गई पालकी में बैठ के दरवाजे पे। बड़ी रानी को जब ये खबर मिली कि मेरे पति ने शादी कर ली, बहुत खुश भई। वो खुशी खुशी दासी से एक बात कहती है, दासी दरवाजे पे चली जा और हमारी जो छोटी बहन पालकी में बैठी है उसे बड़े सम्मान से बुला के ला। उससे जाके कहना कि तुम्हारी बड़ी बहन ने तुम्हें बुलाया, तुम्हारी बड़ी बहन घर पे इंतजार कर रही। देखिए दासी से बोले, तो दासी नहीं बुलाई और कई
समझाई चली निकजारी और मेरी बहना को टेर की तू घर में दुनिया लार। जल्दी से जाओ, अरे देख क्या रही हो, जल्दी से जाओ और मेरी बहन को बुला के ला। कहना तुम्हारी बड़ी बहन ने घर में बुलाया और बोली है और तुम्हें बुलाओ ठकुरानी ने सोचन में भैया। भेज दिया दासी को, कह दिया कि मेरी बहन को बुला के ला। दौड़ी दौड़ी दासी आई, छोटी से जाए कि बतलाई। अब ऐसे पालकी में कब तक छुपी बैठी रहूं? अरे चलो मेरे साथ, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारी बड़ी बहन ने तुम्हें घर में बुलाया, चलो हमारे साथ। छोटी ने सुना, दासी से बोली इधर आ। दासी मेरी बहन वो इस घर में? अरे पागल है, मैं तो यहाँ कभी आई नहीं और मैं किसी को जानती नहीं, मेरी बहन भी नहीं है और तू परिचय किसका दे रही है? कहने लगी आपको पता नहीं है जो महाराज की पहले वाली पत्नी है ना, उन्होंने तुम्हें बुलाया। जो पहले वाली का नाम सुना ऐसे मानो कि जैसे उसे कोई सांप सूंघ गया हो। दासी से बोली अब सीधी सी जगह क्यों नहीं कहती कि सौत ये है मेरे पति की पहली औरत है इस घर में, वो हमें ले आए बिना मतलब में मेरा जीवन बर्बाद किया इन्होंने। मतलब मेरे पति को ऐसे घर में हरगे जाना पसंद नहीं करूंगी जिस घर में मेरे साथ है। बुला वो तानपाद को बुला लिया, बोली महाराज इधर आ, एक बात बता, जब पहले तक तुम्हारे घर में औरत बैठी थी क्यों गए हमारे पिताजी के दरवाजे पे? मेरे साथ शादी करके मेरे जीवन खोल दिया, जर मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। बिल्कुल नहीं जाऊंगी महाराज, हरगिज नहीं जाऊं। अब बोले एक तुम्हारे रानी थी तो हम व्यर्थ ले आए हो, अब भोग कर और काफी थी कोई का भार में धोखे में लाए। नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी, जहर खाऊंगी, लेकिन घर में नहीं जाऊंगी महाराज। अब बोले वो हमें तो सौत के नाम से ही जलन है, सौत के नाम से ही घृणा है महाराज। क्योंकि आपको नहीं पता मेरे पिया सौत की भाषा जान दे दूंगी लेकिन घर में नहीं जाऊंगी महाराज।
जाऊंगी महाराज, हरगिज नहीं जाऊंगी महाराज। हम तो इस घर में पैर भी नहीं रखेंगे जो हमारे घर में पहले से नागन पली रखी है। मेरा एक काम करोगे क्या? अगर आप हमें रखना चाहते हो तो उस नागिन को घर से निकाल करके बाहर फेंको। अगर उसे रखना चाहते हो तो ऐसा नहीं कर दो कि हमारी डोली हमारे पिताजी के घर पे वापस भेज दो। सीधी सी बात है, जब वो रहेगी मैं नहीं रहूंगी और जब मैं रहूंगी वो नहीं रहेगी। वो तान पाद कहने लगे, अब अपनी भी बकेगी मेरी भी सुने। सुनो, जिसे तुम सौत कह रही हो सच तो ये है कि उसी ने हमारा विवाह कराया है। वो तो बहुत अच्छी आदत की है। अरे एक बार घर के अंदर चल के तो देख, वो तेरी रानी नहीं बल्कि नौकरानी बल्कि रहेगी। तू जो काम उसे बताएगी वही काम करेगी, तू जो भी बताएगी वही जाएगी, बिना तेरे पूछे के कदम आगे नहीं रखेगी। पहले घर के अंदर तो चल के देख ले। छोटी बोली आमा आमा आमा, बिल्कुल नहीं मारा। अब बोली हम तब घुसी जागर में, पहली बार सौती को दियो निकाह, हम तब करे डोला से पहले। ए महाराज आपको नहीं पता, ये सौती चूना की बुरी जहर की छुरी मान जा सैया। मैं दो कर जोड़ूंगा तपनू तेरे पैया, अब करेंगे शादी मेरे सगत मनारे वाला डोला से पहले। जा सौती को देव निकारे, अब तक उसे जा घर में पहले। नहीं जाएंगे महाराज, उसे रख रहे हो तो हमें घर भेजो, वो हमें रख रहे तो उसे बाहर फेंको। समझ गए? उत्तान पाद अब मेरे दिमाग में आ गया कि तेरे दिल में उसके लिए कोई जगह है ही नहीं। और दासी से चिल्लाने लगे, मेरी मौकी तरफ देख रही है ना? कितनी बार मैंने उससे कहा कि मेरी शादी न करा, एक नहीं मानी। अब वो आए से समझा ले जाए। बड़ी को ये खबर मिली कि शादी तो हो गई, लेकिन वो सौत घर में नहीं आ रही है। दौड़ी दौड़ी आई, दरवाजे पे सामने खड़ी हो गई, दोनों हाथ जोड़ के, और कहने लगी, बहन हमने अपने पति की शादी इसलिए थोड़ी कराई थी घर में कले हो कलेश हो, मैंने शादी इसलिए कराई थी घर में सुख शांति आए। तू घर के अंदर चल, मैं तेरी रानी नहीं बल्कि नौकरानी बन के रहूंगी, तेरे सारे घर का काम करूंगी। जब तेरे बच्चा होगा तेरे बच्चे को खिलाऊंगी, तेरे खाए हुए बर्तनों को मैं साफ करूंगी। लेकिन तू घर के अंदर चली चल, घर के अंदर चली चल। बड़ी रानी आंखों में आंसू लेके छोटी से बोली, चलो संभालो ना घर को, अभी तेरी दासी बन जाऊंगी। और दो रोटी मोई देती रही हो, मैं तो तेरो लला खिलाऊंगी। घर के अंदर चली चल। तू जब शाम को सोएगी मैं तेरे पैर दबाऊंगी, तेरे खाए हुए बर्तन में साफ करूंगी। सो देगी तू सीढ़ियां पे, मैं तेरे पैर दबाऊंगी। और जो नागर को चली मैंने ना पति को मुख दिखाऊंगी। रोने लगी और छोटी से बड़ी बोली, ले ही लगी गई रोई सुनी थी नारी, और ये पुत्र के पीछे हुई रही ख्वारी। महाराज की व्याकुल और दिल में होने लगी। अब बूढ़ पकड़ गई बेटी महारानी द्वार पे रोने लगी। छोटी रानी पत्थर भाई कले जो नाई पिघलो है। छोटी रानी पत्थर भाई कले जो नाई पिघलो है।
ने छोटी से कहा, तेरे कोई लड़का होगा मैं तेरे बच्चे को खिलाऊंगी, तू जब शाम को सोएगी मैं तेरे पैर दबाऊंगी, तेरे खाए हुए बर्तनों को मैं साफ करूंगी, लेकिन तू घर के अंदर चली चल। जो छोटी ने ये शब्द सुने बड़ी के मेरे बच्चे को खिलाएगी, मेरे बच्चे को, पागल हो गई है। अरे देख लिया महाराज क्या कह रही है, मेरे बच्चे को खिलाएगी ये। जब कोई पेश नहीं गई तो बूढ़ी बिल्ली भगतन बन के चिड़िया घर में घुसना चाहती है। तुझे अपना लड़का देगा कौन खिलाने को? अगर मैंने तुझे अपना बच्चा दिया तो उसे तू जहर दे के मार डालेगी। तू क्या जाने माँ की ममता, अरे माँ की ममता तो माँ जानती है, तेरे तो आज तक कुछ हुआ ही नहीं, तो तू क्या समझे कि माँ होती कैसी है। बात ये है ना कि तो मैं तुझको बच्चा दूंगी तो तू गला घोट खाई जाएगी। क्या जाने माँ, अरे माँ तो माँ जानती है, तू आज तक माँ बनी नहीं तो तू क्या समझे माँ होती क्या है। ये बात और जिसने ना की गुरु की संगति वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने, पतिव्रता होती कैसी है पद चलन लुगाई क्या जाने। और सुनो, जानी ना चाटी छाछ कभी वो दूध मलाई क्या जाने, जाके ना गई हो पाई बीमारी वो पीरा पराई क्या जाने। अगर मैंने तुझे अपना बच्चा दिया तो उसे तू जहर दे के मार डालेगी, कोई नहीं देगा तुझे लड़का खिलाने को। एक काम करे क्या, अगर तुझे रहना है तो हम तेरे ऊपर एक एहसान कर रहे हैं। एहसान कैसा, पूरी बात सुन ले, बीच में मत बोल। एहसान हम ये कर रहे हैं, अगर तुझे रहना है तो घर में तेरे लिए कोई जगह खाली नहीं है, खेतों पे जाके रहोगी, खेतों पे वहीं हम एक झोंपड़ी डलवाएंगे, उसी में हम एक चाकी रखवाएंगे और एक शेर जो रोज भिजवाएंगे, जो की रोटी नमक के साथ खा के तुझे पेट भरना पड़ेगा। अगर इन बातों पे मंजूर हो तो ठीक है, और नहीं है तो मनवा है चली जाओ, मर जाओ तो और बढ़िया है, हम रोएंगे नहीं, हमारे घर की नहीं, खानदान की नहीं, ठीक है। जो उत्तान पाद ने ये शब्द छोटी के सुने तो उत्तान पाद की आंखों से आंसू निकले आए। तो बड़ी रानी ने अपने पति को जिस समय रोता हुआ देखा, आंखों से आंसू पोंछे बोली, महाराज आप क्यों रो रहे हो, आप क्यों रो रहे हो? अगर मेरे जीवन में सुख ही लिखा होता तो क्या भगवान हमें एक पुत्र नहीं देता श्रीमन। जो सोते हमसे कह रही वो बासे न मोई कोई उजर, वो एक शेर पति जो बहुत है मैं तो ताई में कर ले गुजर। ए महाराज, एक शेर जो हमें रोज मिलेंगे, मेरी जिंदगी कट जाएगी, आप ना रो, आप ना रो। घर को छोड़ करके बड़ी रानी खेतों की तरफ चली है भक्तों, अपने पति के चेहरा को मुड़ मुड़ के देखती हुई जा रही है। मन में विचार आ रहे हैं, परमात्मा या तो कभी औरत का जन्म न देना, अगर औरत का जन्म देना तो कभी गोदी खाली नहीं रखना श्रीमन। उस स्त्री का समाज में कोई सम्मान नहीं करता जिसके कोई लड़का नहीं होता। आंखों में आंसू लेकर के रोती हुई घर को छोड़ के खेतों की तरफ चली है और बड़े दिल में